नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार डबवाली हरियाणा का 24वां नया पुलिस जिला विधिवत रूप से शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक यहां पर बैठने के साथ साथ अब लोगों की जन सुनवाई करनी भी उन्होंने शुरू कर दी है। अब आपको बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर भय के अब आपको दूर दराज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हरियाणा के नए बने पुलिस जिला मंडी डबवाली में एसपी कार्यालय में आप अपनी शिकायतों को लेकर एसपी साहब के समक्ष आ सकते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जिला पुलिस अधीक्षक मंडी डबवाली का कार्यालय यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का नया जिले के तौर पर पुलिस जिले की सौगात डबवाली वासियों को दी थी। तब 15 मई 2023 का वक्त था, जिसके बाद सिरसा के पुलिस लाइन में कार्यालय जो बनाया गया था अस्थायी तौर पर, वहां पर पुलिस अधीक्षक पहले डबवाली के जो एसपी हैं वो सुमेर सिंह, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और अब उन्होंने डबवाली के जो कृषि खंड उप जो कार्यालय है वहां के प्रथम जो कक्ष पहले फ्लोर पर जो एसपी कार्यालय यहां पर शिफ्ट हुआ है और कई अहम जो ब्रांचें थी वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। और पुलिस अधीक्षक ने अपना कार्यभार यहाँ पर संभालने के साथ ही अपनी जो ड्यूटी यहाँ पर शुरू की है आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप पुलिस अधीक्षक डबवाली से कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। और उन्होंने डबवाली वासियों से अपील की है कि वो पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि मंडी डबवाली ट्राई सिटी में नशे के बढ़ते कारोबार से चिंतित सरकार की तरफ से पुलिस की सख्ती को लेकर इसे हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी और उसके बाद यहां पर फौरी तौर पर सरकार ने इसके आदेश भी जारी किए थे। और उसके बाद पहले जो एसपी यहां पर मंडी डबवाली के सुमेर सिंह ने अपना कार्यभार संभाला और उससे पहले वो सिरसा के जो कि स्थित वहीं के कार्यालय से अपनी जो कार्यभार वो तमाम ड्यूटियां देख रहे थे। और उसके बाद डबवाली का कार्यालय जो पुलिस लाइन सिरसा के प्रशासनिक भवन में स्थापित किया गया था पुलिस अधीक्षक का। और अब नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने 18 अक्टूबर को जो डबवाली का स्वतंत्रता सेनानी पार्क नेशनल हाईवे 54 के साथ पड़ता है, वहीं पर जो उपमंडल कृषि विभाग डबवाली का कार्यालय है उसके प्रथम तल पर पुलिस अधीक्षक ने जो डबवाली इस कार्यालय का एसपी कार्यालय का शुभारंभ किया। और अब वो लोगों की लगातार जो समस्याओं को सुन रहे हैं और इसमें एसपी समेत 2 डीएसपी भी सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे। एसआई एएसआई भी नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। कुल मिलाकर 9 इंस्पेक्टर, 36 एसआई, 57 एएसआई नियुक्त किए गए हैं और जिले में 160 हैंड कांस्टेबल, 450 के करीब कांस्टेबल की तैनाती भी इसमें की जानी। धीरे धीरे जो नफरी की संख्या बढ़ेगी और सीधे तौर पर लोगों को एक बड़ी जो राहत और सबसे बड़ी सुविधा ये मिल पाई है कि अब उनको 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र सिरसा का तय करना नहीं होगा, बल्कि आपका वक्त भी बचेगा और पुलिस भी फौरी तौर पर अपना काम करेगी। और नवनियुक्त जो डीएसपी उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला है, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक सुमेर सिंह ने आमजन से ये जरूर मांग की है और अपील भी की है कि आप पुलिस का सहयोग करें, ताकि पुलिस डबवाली के लोगों को, तमाम इस पुलिस जिले के लोगों को सुरक्षित भयमुक्त माहौल दे सके। और रही बात डबवाली में नशा मुक्त करने की, क्योंकि एडीजीपी की तरफ से भी इस बात को रखा गया था कि हरियाणा में कोशिश की जाएगी डबवाली को सबसे पहला पुलिस जिला नशा मुक्त घोषित किया जाए। इसके अलावा बढ़ते क्राइम पर भी सबसे बड़ी नज़र पुलिस की रहेगी। नाकेबंदी पुलिस की तरफ से की जाएगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो अपराध का बढ़ता ग्राफ है उसके नेटवर्क को भी तोड़ा जा सके। और कहीं ना कहीं जो पंजाब हरियाणा के साथ साथ पंजाब राजस्थान की जो सीमाएं लगती हैं, और निश्चित तौर पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, यहाँ से कुछ ही एकड़ की दूरी पर जाते पंजाब की बाउंड्री शुरू हो जाती है और मुश्किल से आप 5-7 किलोमीटर चलेंगे तो ढाबा राजस्थान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। यही सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती रहती है। और सबसे पहले तो पुलिस के लिए स्टाफ का कम होना भी तमाम बड़ी चुनौतियाँ थी। सिरसा से जो एसपी थे वो इतने बड़े करीब 336 से ज़्यादा गाँव का कार्यभार देखते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन रहता था। लेकिन अब इसमें
70 से ज़्यादा गांव इसमें जो शामिल किए जाएंगे, करीब करीब 100 गांव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 7 जिलों को जोड़ा गया, जिसमें ओढ़ा की बात करें, बड़ागुड़ा की बात करें, इसके अंदर डवाली का सिटी थाना हो, सदर थाना हो और गोरीवाला चौकी, चौटाला चौकी, ये पूरे का पूरा एक जो थाने पड़ते थे वो सारे के सारे अब पुलिस अधीक्षक डवाली के अधीन आएंगे। और बहुत बड़ा जो ओढ़ा कालांवाली की बात करें तो वहाँ पर भी पंजाब बाउंड्री साथ में लगती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन ऐसी चुनौतियों में जब पुलिस बल अतिरिक्त है और एसपी स्पेशल यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं, तो पुलिस की लगभग जो अपडेटिंग लोगों के साथ जो रहती है और पुलिस अधीक्षक की जो एक कड़ी के रूप में वो काम करेंगे, तो एक बड़ी खुशी की बात इस पूरे इलाके के लिए है, क्योंकि तमाम तरह के कयास पहले लगाए जा रहे थे कि क्या ये सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगा, क्या यहाँ पर एसपी भी कभी बैठेंगे। तमाम प्रश्न चिन्ह अब खत्म हो गए हैं, तमाम सवाल भी मिट गए हैं, क्योंकि अब कार्यालय बना, पुलिस अधीक्षक ने ज्वाइनिंग किया और अब उन्होंने सिरसा में, जब वो पहले अस्थायी तौर पर कार्यालय वहाँ पर बनाया गया था, तो अब डवाली में बनने के बाद यहाँ पर हालांकि अभी तक उन सुविधाओं को जुटाया जा रहा है, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं जब भी कोई नया घर बसाना होता है या बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तो आपको तमाम सुविधाओं को जुटाना पड़ता है। लेकिन इस बात की भी मैं ज़रूर सैल्यूट करूँगा पुलिस को, कि पुलिस अधीक्षक को भी, कि वो तमाम सुविधाएं भी हैं, क्योंकि जब आप नया कार्यालय शिफ्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, उनके लिए समय लगता है, वक्त उनके लिए चाहिए होता है, लेकिन उन्होंने उन तमाम परिस्थितियों में भी अपने कार्यालय को शुरू किया है और लगातार वो पुलिस के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। और मेरे सूत्र बताते हैं कि रात के 1-1 बजे तक भी एसपी साहब बिजी रहते हैं, तमाम थानों में पुलिस चौकियों के अंदर जाकर वो विजिट भी करते हैं और पुलिस को लोगों के साथ किस तरीके से मैत्रीपूर्ण व्यवहार तरीके के साथ पुलिस को समन्वय स्थापित करना है और अपराध और चोर चक्कों के दिल में पुलिस कैसे भय पैदा करे, आमजन के प्रति दोस्ती पुलिस की हो, ये सबसे बड़ा धैर्य है, पुलिस का ध्येय है और उस पर काम पुलिस भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा अहम पॉइंट है, अब आपको दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा, चाहे वो कालांवाली की बात हो, ओढ़ा की बात हो, बड़ागुड़ा की बात हो और डवाली के सराउंडिंग एरिया की बात हो, तो अब रोजाना 11 से लेकर 1 बजे तक आप मंडी डवाली के चौटाला हाईवे से स्वतंत्रता सेनानी पार्क के साथ और जो उप खंड कृषि कार्यालय का जो नई बिल्डिंग का जो पहला फ्लोर है वहां पर एसपी कार्यालय स्थापित हुआ है, वहां पर शिकायत विभाग अलग से शाखा स्थापित की गई है। तमाम शाखाएं वहां पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और आने वाले दिनों में जल्द ही पुलिस का एक बड़ा एक्शन भी दिखेगा और निश्चित तौर पर जो एसपी हैं वो लगातार हर तरीके से इनपुट ले रहे हैं, वो चप्पे चप्पे से डवाली पुलिस जिला के वाकिफ हो रहे हैं कि कहां कहां पर सबसे बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। वो तमाम लोगों के टच में भी आ रहे हैं, तमाम सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जा सके, तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके ताकि पुलिस हर कदम पर एक्शन ले सके। और निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर नशे के नेटवर्क को तोड़ना, उस नेक्सस को तोड़ना है और दूसरा जिस तरीके से छीना झपटी चोरी की घटनाएं हैं, जो जितनी भी वारदात घटित होती हैं उस पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। तो कहीं ना कहीं पंजाब सराउंडिंग एरिया लगता है, राजस्थान का सराउंडिंग एरिया लगता है, तो वहाँ पर पुलिस अपनी नाकेबंदी करेगी और आने वाले दिनों में ऐसा आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन डवाली में नजर आएगा। आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस और बैरिकेटिंग नजर आएगी। आपको पंजाब के वो जिसको चोर रास्ते बोले जाते हैं, जहां से बड़ी आसानी के साथ यहां पर क्राइम को अंजाम देने के बाद जो अपराधी हैं या चोर हैं वो यहां से किस तरीके से पंजाब में मूवमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस उस मूवमेंट को ध्वस्त करेगी, उन रास्तों को पुलिस तोड़ेगी जहां पर इस तरीके का जो कारोबार फलता फूलता है। तो निश्चित तौर पर हम नए पुलिस जिला बनने पर तमाम पुलिस स्टाफ को, पुलिस अधीक्षक को भी अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आम जनता से भी अपील करते हैं कि पुलिस को आप अपना मित्र दोस्त समझिए, बिना किसी झिझक के अपनी, अगर आपकी कोई ऐसी शंका है, आपके पास कोई समस्या है, आपको कोई पीड़ा है, आपकी कोई शिकायत है, तो आप पुलिस अधीक्षक के पास मिल सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट चौकी पुलिस थाना में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पुलिस जिला बनते ही बहुत बड़ा एक्शन हो जाए। अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो ये टेक्निकली चीज़ों में जरूर हो सकता है, लेकिन फिजिकल और पुलिस को भी अपने आप को सेटल करने में वक्त लगता है। तो उम्मीद की जा सकती है डवाली की तमाम आवाम डवाली पुलिस का भी सहयोग करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।